जरा सुनिएगा। अब नाज़रीन इकराम, कल रात श्रीनगर के पुलिस स्टेशन में भी एक हमला हुआ है, धमाका हुआ है। ये देखिए, जैश ए मोहम्मद पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट क्लेम्ड रिस्पांसिबिलिटी फॉर द ब्लास्ट। गौर करें कि ये सूरत हाल जा किधर रही है कि इस धमाके में पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद का हाथ है। 90,000 पतलूनें इंडिया ने उतार दी। भारत हम पे 4 दिन बमबारी करता रहा और छुप के ये अपने किसी सेलर वगैरह में बैठा रहा, लेकिन ये कौमी हीरो करार पा रहा है। पाकिस्तान को एक तरफ भारत बॉर्डर और अब दूसरी जानिब अफगान बॉर्डर पर भी इस जहरियत का सामना है। चाणक्य की पॉलिसी के ऊपर मॉडर्न इंडिया जो है वो खड़ा हुआ है। उसके अंदर वो ये कहता है कि जो नेबर इज योर एनिमी एंड योर नेबर्स नेबर इज योर फ्रेंड। दरअसल ख्वाजा आसिफ को लग ये रहा है कि कहीं भारत पहलगाम वाले हमले के बाद की तरह इस बार भी पाकिस्तान पर मिसाइलें ना बरसा दें। और बिलखुसूस इंडिया का जो मेन स्ट्रीम मीडिया, NDTV और दीगर मीडिया आउटलेट्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान की तरफ उंगलियां उठाना शुरू कर दी हैं। कश्मीर के नौगाम में धमाका हुआ और काशी में कमांडो उतार दिए गए। गंगा किनारे घाट पर हड़कंप मच गया। गंगा के बीचों बीच मौजूद क्रूज पर हेलीकॉप्टर से कमांडो उतारे गए। स्पीड बोट से कमांडो ने क्रूज को घेर लिया। एक नई इंटीग्रेटेड ऑल आर्म्स ब्रिगेड ग्रुप को खड़ा किया गया है। अब समय आ गया रुद्र ब्रिगेड के साथ कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्रिन में तब्दील करने, एकदम हर समय रेडी, इस इलाके में मौजूद अपने दिए हुए टास्क को कारगर तरीके से सक्षम और प्रभावशाली इफेक्ट दुश्मन पर करने के लिए। भारतीय सेना के एक जनरल ने कल बड़े फख्र से इस बात का ऐलान किया कि भारत ने अब अपना मिलिट्री डॉक्ट्राइन तब्दील कर लिया। भारतीय सेना अब कोल्ड स्टार्ट की बजाय कोल्ड स्ट्राइक के नजरिए पे यकीन रखती है। इंडिया ने बहुत बड़े लेवल पर कुछ ऑपरेशनल तब्दीलियां करके ये मैसेज दे दिया है कि वो इस मर्तबा जंग जो है वो बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज में लड़ने जा रहा है। और अगर कोई शक था कि मोदी जो है पाकिस्तान पर हमला नहीं करवाएगा, अब वो शक खत्म हो गया। अब वो करेगा ही करेगा, क्योंकि उसने अब मजीद वार नैरेटिव बनाना है, क्योंकि उसको उसका फायदा पहुंचा है। चूहे बिल्ली की तरह भाग रहे हैं, मतलब लिटरली फटी पड़ी है, लिटरली कुत्ते बिल्ली की तरह भाग रहे हैं। मौत अब आई, यहां से आई, यहां से आई, यहां से आई। और बेटा मुनीर, तेरा तो नंबर आ गया। तू किसी का भी इंचमैन हो, तूने किसी से भी पैसे ले रखे, तेरा तो नंबर आ गया। इधर इस्लामाबाद ब्लास्ट की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP ने ली है, जिसमें 12 लोगों की मौत हुई। लेकिन पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने उल्टा भारत पर इल्जाम लगा दिया कि यह धमाका भारत सपोर्टेड ग्रुप्स ने करवाया है। ख्वाजा आसिफ ने तो बेसिर पैर का दावा करते हुए यहां तक कहा कि अफगानिस्तान की सरजमीन से भारत पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ रहा है। बताओ, यानी आप जो हमले कर रहे हो तो वह भारत पर हमले कर रहे हो, अफगानिस्तान। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि कैसे पाक मीडिया भारतीय आर्मी की कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्रिन को लेकर काफी डरी हुई है। दरअसल दोस्तों, भारतीय सेना की नई शक्तिशाली इंटीग्रेटेड ऑल आर्म ब्रिगेड रुद्र ने सैन्य अभ्यास अखंड प्रहार में जबरदस्त क्षमता दिखाते हुए पाकिस्तान को साफ संदेश दिया है कि भारत किसी भी बहुक्षेत्रीय चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रुद्र ब्रिगेड को इस तरह से तैयार किया गया है कि यह जटिल ऑपरेशन को तेजी, तालमेल और अधिकतम प्रभाव के साथ अंजाम पूरा करेगी। यह ब्रिगेड हमेशा मिशन रेडी रहेगी और दुश्मन पर दूरदृष्टि और अत्यंत प्रभावी प्रहार करेगी। सदर्न आर्मी कमांडर जनरल धीरज सेठ ने अभ्यास के बाद कहा कि इस ब्रिगेड ने अपनी तैयारियों से उन्हें पूरी तरह से संतुष्ट किया है और रुद्र ब्रिगेड भविष्य में मल्टी डोमेन ऑपरेशन को संभालने में पूरी तरह से सक्षम है। अब भारत अपनी कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्रिन की ओर बढ़ रहा है। कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्रिन का मुख्य उद्देश्य दुश्मन के हर प्रमुख डोमेन जैसे लैंड, एयर, साइबर और स्पेस पर तेज, सटीक और निर्णायक कार्रवाई करना है और इसके साथ साथ दुश्मन की क्षमताओं को मानसिक दबाव, सटीक प्रहार और ऑपरेटिव इंटीग्रेशन के माध्यम से कमजोर करना है। भारत का एक जनरल है, उसने आज एक स्टेटमेंट दी है और उसने कहा है कि भाई हमारी रुद्रा ब्रिगेड जो है, अब इंडिया कोल्ड स्टार्ट का डॉक्ट्रिन जो है उसे कोल्ड स्ट्राइक के डॉक्ट्रिन में बदल रहा है। यानी हमारी जो जंग के अंदर तैयारी है और जो जंग के अंदर फौज का जवाब होगा, इंडिया ने बहुत बड़े लेवल पर कुछ ऑपरेशनल तब्दीलियां करके ये मैसेज दे दिया है कि वो इस मर्तबा जंग जो है वो बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज में लड़ने जा रहा है और जंग जो है उसका जो दायरा कार होगा, जंग का जो तरीक़ा कार होगा वो भी मुख्तलिफ होगा। और ऑब्वियसली आप यही देख लें कि नेवी का बिल्डअप है, फिर एयरफोर्स का बिल्डअप है, सर क्रीक पर नज़र है, LOC के करीब बंकर्स बनाए जा रहे हैं और अब नाज़रीन
इकराम सीनियर मिलिट्री कमांडर जो है उसने एक एक्सरसाइज जो हो रही है उस पर खड़े होकर ये बात कही है कि अब हम कोल्ड स्टार्ट का जो डॉक्ट्रिन है उसे बदल के कोल्ड स्ट्राइक जो है उसके डॉक्ट्रिन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस चीज़ को भी अगर हम एनालाइज करें, इस चीज़ को भी अगर हम समझें तो बहुत कुछ हमारे सामने क्लियर हो जाता है। एक तो ये हो गया पार्ट। अब जरा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक तरफ ये डेवलपमेंट्स हैं तो वहीं दूसरी जानिब कुछ और बड़ी अपडेट्स भी भारत से ही हमें रिसीव हो रही हैं। और आपको मालूम है नाज़रीन इकराम कि इससे पहले नई दिल्ली जो है भारत का दारुल हुकूमत, उसके एयरपोर्ट्स के ऊपर जीपीएस जैमिंग और जीपीएस जो स्पूफिंग है उसके कुछ इंसिडेंट्स पेश आते हैं। और ये जो जीपीएस जैमिंग और जीपीएस स्पूफिंग के इंसिडेंट्स हैं, इसकी वजह से इनकी दर्जनों के हिसाब से फ्लाइट्स जो है वो डिले होती है। और अब भारत जो है उसने बाज़ाब्ता तौर पर मुंबई के ऊपर भी एक नोटम जारी कर दिया है और एक वार्निंग जारी की है कि एयरक्राफ्ट जो है जीपीएस इंटरफेरेंस और सिग्नल्स का जो लॉस है वो रिपोर्ट किया जा रहा है। और इस वक्त मुंबई के करीब जो सिमिलर ऑब्जर्वेशंस देखी गई इससे पहले, यानी इस वक्त कुछ ना कुछ अंदर खाते ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की टैक्टिक्स जो है उन्हें एक्सरसाइज किया जा रहा है, जिसकी बुनियाद पे हम ये बात कर सकते हैं कि वहाँ पर जीपीएस के सिग्नल्स जो है वो भी इम्पैक्ट हो रहे हैं। यानी सिविलियन एयरक्राफ्ट जो है, सिविलियन फ्लाइट्स जो है उन पर भी उसका असर पड़ रहा है। एयर ट्रैफिक रूट्स और जीपीएस के सिग्नल्स जो है उन्हें स्पूफ किया जा रहा है। पाकिस्तान के मीडिया को मैं देख रहा था, चूहे बिल्ली की तरह भाग रहे हैं, मतलब लिटरली फटी पड़ी है, लिटरली कुत्ते बिल्ली की तरह भाग रहे हैं। मौत अब आई, यहां से आई, यहां से आई, यहां से आई। और बेटा मुनीर, तेरा तो नंबर आ गया। तू किसी का भी इंचमैन हो, तूने किसी से भी पैसे ले रखे हो, तेरा तो नंबर आ गया। तू मरियम बंकर में छुप, तू किसी भी बंकर में जा। मैं आपको कह रहा हूं, आज एक और हिंट दे रहा हूं आपको। कुछ लोग का इंटरप्रिटेशन है कि इसमें पाकिस्तान का नाम नहीं था, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। है कुछ बुद्धिजीवी हमारे हैं भाई, अभिव्यक्ति की आजादी है। मैं आपको कह रहा हूं पाकिस्तान का नाम डालने की जरूरत ही नहीं है, हमारी स्टेटेड पॉलिसी है। और मैं बार बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक चीज याद दिलाना चाहता हूं, हमारा अगेंस्ट, हमारा नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन कहता है अगर हमारे अगेंस्ट केमिकल वेपन्स किसी ने यूज किए, वी कैन इवन डू अ न्यूक्लियर स्ट्राइक अगेंस्ट देम। वी हैव द राइट टू रिटेलिएट विद अ न्यूक्लियर वेपन। आप जानते हो आईसिस खुरासान ने केमिकल वेपन राइजिन का यूज करना चाहा हमारे अगेंस्ट, और खुरासान और लश्कर तैयबा का टाई अप कराया था मुल्ला मुनीर ने। कराया था नहीं कराया था ये भी आप जानते हैं। लश्कर तैयबा और खुरासान, ये वो कौन सी जगह नाम मेरी बोल रही है पाकिस्तान में जहां इनके कैंप में लगे, नेम स्लिप मैंने, और पूरा आईएसआई के कंट्रोल में है। ये सराइकी है, कहाँ है वो सराइकी बेल्ट, नहीं कहा, आई एम स्किपिंग द नेम, आई कैन दिस जस्ट स्किप माय माइंड। वहां इनके कैंप चल रहे, आईएसआई चला रहा है, आईएसआई इनको खाद पानी दे रहा। अफगानियों ने भी कहा है कि खुरासान को पूरा सपोर्ट, अफगानिस्तान ने कहा कि खुरासान को पूरा सपोर्ट आईएसआई दे रहा, पाकिस्तान दे रहा है। अब हम नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, ये आपके मुसलमान बिरादरीन अफगानी भी कह रहे कि तुम खुरासान को सपोर्ट दे रहे हो। वही खुरासान तुम्हारे कहने पे हमारे अगेंस्ट केमिकल अटैक कर रहा था। और एज पर आवर न्यूक्लियर स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट वी हैव एवरी ऑप्शन ओपन। और ये मैं उन पाकिस्तान के आईएसपीआर के पिल्लों को कहना चाहता हूं, सुनो मेरी बात। तुम्हें जो टीवी पे ये मोहतरमा को भेजते हो ना कहने के लिए नहीं 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 न्यूक्लियर वेपन यूज करने की चीज नहीं है, मेक 32 टेक इट इजी। पंजाबी में इसका ट्रांसलेट कर देना, मेक 32 टेक इट इजी, इसका पंजाबी में ट्रांसलेट करना, समझ आ जाएगा क्या है। ठीक है, इंग्लिश में बोल रहा हूं बड़ा सभ्यता से, पंजाबी में ट्रांसलेट करोगे ना तो समझ आना क्या है। हमारे पास हर विकल्प खुला है। और तुम्हारे मुल्ला मुनीर को बोलो, तेरे पास तो कहता पानी रोक दे, न्यूक्लियर बम चलाऊंगा। तेरे बाप अमेरिकन एक्सेस का कंट्रोल दिया तो न्यूक्लियर बम का, न्यूक्लियर बम चलाएगा। अबे 2 टके के जहादी, तू क्या करेगा? अबे अब भी निकल जा पाकिस्तान से। पाकिस्तान में जो पैनिक है, अब मुल्ला मुनीर भाग जाए या उसका कोई काम तमाम कर दे,